श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में पुनि पुनि करत प्रणाम। ताऊ पीछू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के 39वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक बन जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कि मुनि पुलस्ते निज शिष्य सन, कहे पठई बात। तुरत सुमे प्रभु सन कही, पाए सो अवसरता। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु यानी आपसे कह दी। ऐसी बात जो है विभीषण जी कह रहे हैं। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। आगे लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कि माल बनते अति सचिव सयाना, तासो बचन सुने अति सुख माना। ताते अनुज तब नीति विभूषण, सो और धर्म जो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई विभीषण नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं वे हृदय में धारण कर लीजिए, क्योंकि मालवान भी नीति पर चलने वाले थे। तो विभीषण जी की बात का उन्होंने सम्मान किया। पर होता क्या है कि रिपोत कर से कहत सठ दो, और दूर न करहु यहाँ है को। कि माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यही होता है जब मति मारी जाती है, तब यही होता है। इनकी अच्छी बातों को ये मूर्ख कह रहे हैं, इन दोनों को मूर्ख कह रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगा कि सुमति कुमति सबके ओरे रही, और नाथ पुराने निगम अस कहीं। के जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं रावण से पुनः कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि। देखो, बुद्धि तो है, अपवित्र बुद्धि भी इतनी तेज, उतनी तीक्ष्ण होती है कि कहो तो पवित्र बुद्धि वालों की भी बोलती बंद कर दे। ऐसी ऐसी तीखी बुद्धि होती है। लेकिन सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि, वो खोटी बुद्धि होती है जो रावण की है। सबके हृदय में रहती है,
जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति और दुख रहता है। इसलिए सुबुद्धि रहे, इसके लिए जो है संत जन जो बताते हैं, नियम बताते हैं कि जितना अच्छा खान पान रहेगा, जैसा सत्संग रहेगा, बुद्धि सही रहेगी। अच्छे विचार तभी रहेंगे जब हम शरीर को पवित्र रखें, खान पान अच्छी रखें। अगर खान पान अपवित्र तो बुद्धि पवित्र हो ही नहीं सकती। अब बुद्धि अपवित्र हुई तो फिर जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। हाँ, अगर बुद्धि का हरण नहीं करवाना है तो बुद्धि को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। तो जहां कुबुद्धि होती है उसका परिणाम है दुख होता है, विभीषण जी बता रहे हैं। और लिखते हैं महाराज आगे कि तब और कुमति बसी विपरीता, हिते अनहित मानव रिपु प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, तेह सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, विभीषण जी रावण से कहते हैं। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति हो गई है, समझा रहे हैं। लेकिन कि तात चरण गहे मांगो, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहो, अहित न हो ये तुम्हार। विभीषण जी कहते हैं, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, इसमें आपका अहित न होवे। कि बुध पुराण रुति सम्मत बानी, और कही विभीषण नीत बखानी, सुनते दसानन उठा रिसाई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। कि जियस सदा सठ मोरे जियावा, रिपु कर पक्ष मोड़ तोहे भावा, कहा से न खले असे को जग माही, भोज पल जाहे जता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जियाला हुआ, अर्थात मेरी ही अन्न से पल रहा है, रावण कहता है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो, रावण कहता है। और कि ममे पोरे बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्हे कहो नीति, असे कहे कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारह बारा। श्री राधे, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उसी से जा मिल और उसी को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। और उमा संत के उमा संत कई इहाए बड़ाई, मंद करत जो करे भलाए, तुम पे तो सर से भले मोहे मारा, राम भजे हित
नाथ तुम्हारा। विभीषण जी की बात को शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई यानी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। जैसे विभीषण को लात तक मार दी रावण ने भरी सभा में, अपमान किया शब्दों से, और फिर भी विभीषण जी ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। फिर भी रावण के कल्याण की ही बात विभीषण जी कह रहे हैं, क्योंकि संत हृदय है ना, संत हमेशा भला ही चाहते हैं। लिखते हैं हम आगे पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सचिव संगले नबे पथ गयो, सबहि सुनाए कहत यस भयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, क्या कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुबीर शरण अवे जाऊं देह जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं सब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष ना देना। विभीषण जी कहते हैं कि तुम्हारी सभा काल के बस है, क्योंकि जब काल के बस हो जाए तब आदमी का अपना बस नहीं चलता, अपनी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि का ही हरण कर लेता है काल। और फिर वो जैसे बुद्धि काल जैसा चाहे बुद्धि नाचती है, और फिर बुद्धि जैसा चाहे वैसा आदमी ना व्यक्ति नाचता है, और फिर जैसा नाचता है वैसी ताली बजती है, मतलब उसका फल मिलता है? श्री राधे। और लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे। के अस कहे चला विभीषण जब ही, आयो हीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करे कल्याणी अखले के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है, इसलिए साधु का अपमान नहीं होना चाहिए। और लिखते हैं आगे कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभव बिनु तब ये अभागा, चले वो हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। अनेकों मनोरथ उनके हृदय में है और हर्षित मन से, क्योंकि प्रभु की ओर जा रहे हैं, कि देखो जाए कि देखो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदोल सेवक सुख दाता, जे पद परस तरीर से नारी, ओ दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। आज विचार करते हैं श्री
विभीषण जी महाराज कि जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंगे संग धर धाये, और हरे और सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखो ते। बहुत प्रसन्न है विभीषण जी, और जिन विचार करते जा रहे हैं कि जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के समान पृथ्वी पर उसे पढ़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग की उन्हों को आज मैं देखूंगा, उन चरणों को आज मैं देखूंगा। धन्य है विभीषण के विचार। श्री राधे। कि जिन पायन के पाद कहो, भरत लहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हों, इन नयनने अब जाए। विचारते जाते हैं विभीषण जी कि जिन चरण कमलों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। और यही तो सुख है, यही परम सुख है। ये जिनको ये सुख प्राप्त होने लगा, तो समझो उसको ये दुनिया के सारे सुख फीके लगने लगते हैं। ब्रह्मादिक के भोग भी विष सम लागता है, नारायण हरि भजन की रटन लगी है जाए। लिखते हैं आगे महाराज कि यह विधि करते सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु ये पारा, कपन विभीषण आवत देखा, जाना के रूप दोत विसेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए भी शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। तो ताहि राखे कपि से पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कहे सुग्रीव में सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उन्होंने सब समाचार कह सुनाए। जैसे विभीषण जी आए तो बानरों ने उन्हें तुरंत घेर लिया और उनको पहरे में कि इधर से भाग ना पाए, और राम जी के दरबार में राम जी के पास पहुंचे। विभीषण वहीं पर सुग्रीव जी महाराज थे। तो सुग्रीव जी ने राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। और कहे प्रभु सखा कि कहे प्रभु सखा बूझिए कहा इस कपि से सुनो नर नाहा, जाने न जाए निसाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। कहते हैं कि भेद हमार लेने सठे आवा, राखय बांधे मोहे अस भावा, सखा नीत तुम नीत के बेचारी, ममे पन सरे नागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, ऐसा सुग्रीव जी कहते हैं। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना।
इसलिए सोने प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। और कि शरणागत कहो ते तजय रामा, निज अनहित अनुमान सिया रामा। ते नर पावर पापमय, ते नये बिलोकत हानि सिया रामा। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। ऐसे वचन श्री राम जी ने कहे हैं। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से आगे कल पाठ होगा। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।